अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीना अमजद। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बार फिर मैं आपसे कहती हूं कि मैं बड़े दिल से बना रही हूं ये वीडियो, क्योंकि जब बात माँ की जाती है तो उसकी पर्सनैलिटी के लिए जितनी भी बातें की जाएं उतनी ही कम है। शायद हम माँ को कभी डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, सारी जिंदगी भी लगे तो नहीं। माँ अपनी हो या माँ आपके हस्बैंड की हो, बात एक ही होती है, ये सिर्फ समझने की बात है। और मैं समझती हूँ कि मैं इस सिलसिले में मैं खुश नसीब ठहरी कि मुझे मेरी माँ भी बहुत अच्छी मिली और मुझे मेरी सास यानी मेरे हस्बैंड की माँ भी बहुत अच्छी मिली। और उनको मैं अम्मी ही कहती थी और अम्मी ही समझती थी। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। जब मेरी शादी होके आई तो मैं बहुत छोटी थी। बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं थी खैर, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई थी। तो उस वक़्त जो मुझे सबसे बड़ी सपोर्ट थी, वो मेरी अम्मी थी मेरे लिए। उन्होंने मुझे मुझे खाना बनाना नहीं आता था, उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया। मुझे घर के काम सही तरह करने नहीं आते थे, उन्होंने मुझे वो भी सिखाए। फिर जब अरफा पैदा हुई तो जैसे-जैसे उनको खिलौना उनके हाथों में आ गया, उनकी दिलचस्पी अरफा में बहुत ज़्यादा थी और वो उसको लेके बहुत ज़्यादा खुश होती थी। उसके साथ खेलती थी, उसके कपड़े अपनी अलमारी में रखवाती थी, उसको कहती थी मैं खुद खिलाऊँगी। और मैं ये देख के खुश होती थी कि मेरी बेटी की ट्रेनिंग भी अगर ये अम्मी करेंगी तो बहुत बेहतरीन करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद की ट्रेनिंग बहुत अच्छी की थी। और हमारे दरमियान कोई रवायती सास-बहू वाला ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं था। मैं चूँकि उनके घर में भी सबसे छोटी थी, तो वो मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बेटियों की तरह लेती थी। बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सारी बड़ी बेटियों को भी कहा हुआ था कि मेरी असल बेटी यही है और इससे प्यार किया करो। मुझे आज भी उनकी वो बात याद है। अम्मी के साथ जितना भी टाइम गुज़रा, सारा तो मैं शायद आपको ना बता सकूँ एक वीडियो में, लेकिन कुछ-कुछ बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि अरफ़ा की ट्रेनिंग में, तरबियत में और उसको उसकी जो एक समझ लें कि उसकी जो जितनी अरफ़ा के अंदर पोटेंशियल था, वो सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई जिसने किया, वो अम्मी थी। उन्होंने कहा कि इसकी आँखों में इतनी चमक है कि ये एक दिन ज़रूर कुछ बनेगी। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि हस्बैंड की इज़्ज़त कैसे करते हैं। उन्होंने मुझे हर बात पे गाइड किया कि बेटा, ये जो आपके हस्बैंड हैं, ये आपके सर के ताज होते हैं और जो औरत अपने हस्बैंड की इज्जत करती है वही सुरखरू होती है इस जहान में भी और अगले जहान में भी। और मैंने तो गोया ठान ली थी कि उनकी हर बात को पल्ले से मानना है, क्योंकि उसी में ही मेरी भी कामयाबी थी, भलाई थी। और वो माँ थी मेरे लिए, मैं उनकी बेटी थी। तो जब हमारे दरमियान एक रवायती रिश्ता था ही नहीं, तो मेरे भी कभी जहन में इस तरह का ख्याल ही नहीं आया कि मैं तो बहू हूँ, मैं क्यों इनकी बात मानूँ, या जो छोटे-मोटे मसले चलते रहते हैं। तो अम्मी ने शुरू से मेरी जो ट्रेनिंग की, जो कि उनके घर के माहौल के मुताबिक थी, उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया अपने घर के माहौल की, और अपनी जो उनकी तरबियत का स्टाइल था, उसमें उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। और मैं चूँकि एक अच्छी स्टूडेंट हूँ, तो मैं सीखती चली गई। वो मुझसे खुश भी बहुत थी, वो मुझे बताती थी खाना कैसे बनाते हैं। फिर जब गाड़ी चलानी थी तो टर्नर साहब से तो गाड़ी मैं सीख नहीं सक रही थी, तो फिर उन्होंने ही मशवरा दिया कि आप ऐसा करो कि बाहर से गाड़ी सीख लो। फिर मैंने ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीखी और फिर गाड़ी की प्रैक्टिस जो है, मुझे असल ड्राइवर बनाने में उन्हीं का किरदार है। अम्मी मुझे कहती होती थी, "बैठो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ। इसको इसको स्पीड में थोड़ा आहिस्ता स्लो चलाओ पहले, ताकि तुम्हारा हाथ पक्का हो जाए, तुम्हें रोड का कॉन्फिडेंस आ जाए।" और फिर इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने मेरी रहनुमाई की और हर जगह पे की। मैं समझती हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ। अभी भी जब जाती हूँ उनसे मिलने कब्रिस्तान में, जहाँ के अरफा अम्मी जी के साथ ही हैं, तो ये 2 एक अहम तरीन शख्सियात थी मेरी ज़िंदगी में, जिसमें एक अरफा फीमेल होने के हिसाब से, वरना तो माशाल्लाह बेटे भी हैं, लेकिन बेटियों की चूँकि बात अलग होती है और माँओं की भी बात अलग होती है। तो एज़ फीमेल अगर मैं देखूँ तो मैं खुशनसीब थी कि अरफा को अम्मी ने किस तरीके से ट्रेंड किया, उसको दुआए कुनूत सिखाई, उसको कलमे सिखाए, उसको नमाज़ पढ़ना, साथ वो नमाज़ पढ़ती थी, तो वो भी साथ उनको देख के फ़ॉलो करती थी और नमाज़ पढ़ती थी। छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे आयात उन्होंने उसको सिखाई और साथ-साथ मुझे भी नसीहत करती रहती थीं और कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया था। अगर मैं पर्सनली उनकी उनकी ज़ात को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं ये कहना पसंद करूँगी कि एक वो खुश गुफ्तार किस्म की ज़िंदा दिल इंसान थी, मेहमान नवाज़ थी बहुत ज़्यादा, बहुत सखी थी। लोगों का ख्याल करती थीं, हमदर्द थीं और कभी भी किसी के साथ उन्होंने आज तक गुस्सा नहीं किया, हमेशा नरमी से पेश आती थीं, प्यार से समझाती थीं। और एक उनका जो कहका और हँसी थी, वो उनकी पर्सनैलिटी का ख़ास हिस्सा था। और बहुत नफ़ीस थीं, बहुत ही खूबसूरती से, नफ़ासत से
अपने आप को संवारती थी और मुझे भी वही हिदायत करती थी। मुझे आज भी याद है, मुझे कहती होती थी कि बेटा जब हस्बैंड घर आने वाला हो तो बीवी को तैयार होके रहना चाहिए, तो अपने आप को डेली तैयार किया करो। मैं चूंकि थोड़ा सा अरफा की वजह से सुस्ती में पड़ जाती थी, तो फिर उनके कहने मतलब उनका कहना मान के फिर मैंने ये रूटीन बनानी शुरू की कि मुझे ज्यादा ये नहीं होता था कि मेरे हस्बैंड को ये बात अच्छी लगेगी, मुझे ज्यादा ये होता था कि मेरी माँ को ये बात ज्यादा अच्छी लगेगी। फिर मैंने डेली बेसिस पे तैयार होना शुरू किया और उनको अच्छा लगता था, कहती बस ऐसे ही रहा करो, मेरे बेटे को तुम अच्छी लगोगी, फिर मुझे भी मजा आएगा। तो माँ मैं समझती हूँ माँ ही होती है, वो किसकी भी माँ हो, ममता उसी में ही होती है। और माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसके बारे में हम सारी जिंदगी भी उसको बयान नहीं कर सकते, उसकी शख्सियत को। तो अरफा की दादो जो है वो एक अजीम औरत थी। अरफा की दादो एक बहुत अच्छी पहले बीवी बनी, खुद फिर बहुत अच्छी माँ बनी, फिर वो मेरी भी बहुत अच्छी माँ बनी। और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे बेशक थोड़ा अरसा मिला उनके साथ रहने के लिए, लेकिन वो ज़िंदगी से भरपूर था, कहकों से भरपूर था और ज़िंदा दिली उनकी और मेहमान नवाज़ी वो तो ख़त्म थी उन पे। उनकी नफ़ासत से बहुत कुछ सीखा, वो सलीकामंद ख़ातून थी। मैंने बहुत कोशिश की उनको फ़ॉलो करने की, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी भी लगी रहूँ तो उनको फ़ॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा नफ़ीस थी और मैं थोड़ी-सी उस लिहाज़ से लापरवाह हूँ, अभी भी हूँ। तो मैं सोचती थी कि जब मैंने अपनी अम्मी की वीडियो बनाई तो फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना अपनी दूसरी माँ की भी वीडियो बनाऊं। और मैं एंड पे आपको ये भी एक मैसेज देना चाहूंगी कि माँ माँ होती है, हस्बैंड की माँ हो या आपकी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप बेटी बन के तो देखें, जब आप बेटी बनेंगी ना तो यकीन करें कि वो आपकी माँ ही बनेंगी। तो ये बात जरूर याद रखें, जो आजकल की बच्चियां हैं जो समझती हैं कि आगे जाके उनको सास मिलेगी, ऐसा हरगिज नहीं है। आगे जाके भी ससुराल में उनको माँ मिल सकती है, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।